में माता आप बाबा हरिहरनाथ के ई पवित्र भूमि के हम नमन करतानी मैं देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भिखारी ठाकुर की इस भूमि को नमन करता हूं। सारण का ये स्नेह मेरे सर आंखों पर है। आज आपका उत्साह सातवें आसमान पर है। इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपका कर्जदार हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं। हमारे साथियों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरजेडी कांग्रेस तुष्टीकरण की जिद पर अड़े हैं। अब आरजेडी कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों के आरक्षण का हक छीनने का ऐलान कर दिया है। आपसे आरक्षण छीनकर ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, आरजेडी जिसे सब कुछ पिछड़ों ने दिया, वही आरजेडी पिछड़ों के साथ विश्वासघात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथियों, आरक्षण छीनकर ये धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। बिहार में जंगल राज लाने वाले नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, आरजेडी जिसे सब कुछ पिछड़ों ने दिया, वही आरजेडी पिछड़ों के साथ विश्वासघात करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। साथियों, इसी मुद्दे पर मैंने कांग्रेस को भी चुनौती दी थी। मैंने कहा था, कांग्रेस लिख करके दे कि वो देश में एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण मुस्लिमों में नहीं बांटेंगे। वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लगाएंगे। आज 3 हफ्ता हो गया, कांग्रेस और उनके साथियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है। साथियों, हमारे देश में 60 साल में जितने एम्स खुले थे, उससे 2 गुने ज्यादा एम्स हमने 10 साल में खोल दिए हैं। 10 वर्षों में हमने देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या डबल कर दी है। यहां छपरा में भी 500 बेड का मेडिकल कॉलेज खुला है। आज देश के हर राज्य से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। पूरे देश में हाईवे का जाल बिछ रहा है। आप मुझे बताइए, ये आरजेडी का, कांग्रेस का, ये एनडीए के जो विकास है, उसके सामने कोई मुकाबला है क्या? कोई मुकाबला है क्या? इस जनता को बुड़बक समझ है। ई जनता को बुड़बक समझ है का? ये पब्लिक है, सब जानती है।
साथियों, कांग्रेस सरकारों ने इतने दशकों तक गरीब का पेट नहीं भरने दिया। गरीब और गरीब होता जा रहा था। देश की अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही थी। लेकिन सरकार में बैठे लोग कहते थे और बिना शर्म कहते थे, हमारे पास क्या जादू की छड़ी है क्या? ये घोटाले करके अपनी तिजोरियां भर रहे थे, लेकिन गरीब का पेट भरने की चिंता उन्हें नहीं थी। साथियों, ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। गरीब के घर का चूल्हा जलता रहेगा। ये मोदी है जिसने गारंटी दी और आज 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में राशन पहुंच रहा है। ये मोदी है जिसने गारंटी दी कि मैं जिसके पास घर नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी कच्चे मकान में जिंदगी गुजारता है, जो गर्मी में, बारिश में, ठंड में परेशानी से जीता है, मोदी चैन से नहीं बैठ सकता। इसलिए मोदी ने तय किया, मैं गरीबों के लिए पक्के घर बनाऊंगा। 4 करोड़ पक्के घर बना के गरीबों को दे दिए। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे आप लोग? मेरा एक काम करेंगे? सबके सब जरा हाथ ऊपर करके बताएं तो मैं बताऊं काम। मेरा एक काम करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, अभी आप ये राजीव रूड़ी के लिए गांव-गांव जाते होंगे, चुनाव प्रचार करते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। कहीं पर भी अगर आपको गांव में कोई ऐसा परिवार नजर आए जो आज भी झोपड़ी में रहता है, घर उसका कच्चा है, अगर उसके यहां शौचालय नहीं है, अगर उसके यहां नल से जल नहीं पहुंचा है, अगर उसके यहां गैस का कनेक्शन नहीं है, तो आप उसका डिटेल लिख करके मुझे भेज दीजिए और उसको कह देना कि मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा ना, जो रह गए हैं उनका भी काम हो जाएगा। और आप बिना चिंता किए, ये मोदी की गारंटी है, बता देना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। हर घर में साफ पानी पहुंचे,